सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां और शुभकामनाएं। दोस्तों, आजादी का सुख क्या होता है, इसकी खुशी क्या होती है, यह समझना है तो उस व्यक्ति से पूछकर देखना होगा जो कई साल जेल में गुजार कर बाहर आया हो। दोस्तों, मेरा मानना है कि स्वतंत्रता के बिना जीवन व्यर्थ है, यानी बेकार है। या फिर मैं कहूं कि स्वतंत्रता जो है वह जीवन का पर्यायवाची होना चाहिए। आज ही की तारीख 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश सरकार की गुलामी से आजाद हो गया था। भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन साथ ही भारत का विभाजन भी हुआ था। एक तरफ लोग भारत की आजादी की खुशी मना रहे थे, तो वहीं विभाजन का दुख भी मना रहे थे। लेकिन भारत आजाद तो हुआ। इस गर्व और खुशी के साथ सवाल यह भी बना हुआ है कि भारत गुलाम क्यों हुआ। खैर दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही उलझा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं। इसे यहीं छोड़ देना ही ठीक है। ये बहुत ही लंबा मसला है। लेकिन अब हम जिस आजाद भारत में रह रहे हैं, सवाल तो इसमें भी है कि क्या अब भी हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? क्या संविधान में दिए गए अधिकार हमको मिल रहे हैं? बोलने की आजादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर मनुष्य की पहली उपलब्धि होनी चाहिए। लेकिन कई घटनाएं हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां मनुष्य की आवाज को दबा दिया जाता है। एक शिक्षक रजनीश गंगवार ने छात्रों को कांवड़ यात्रा पर न जाने वाली कोई कविता सुनाई और उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। अगर ऐसा होता है तो हमें कैसे यह आश्वासन मिल सकता है कि हम आजाद भारत में संपूर्ण तौर पर स्वतंत्र हैं? अमेरिका भारत पर मनमाना 50% टैरिफ लगा देता है तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर परेशान हो जाता है। एक्सपोर्ट कंपनियों को घाटा होता है और लोगों के रोजगार छिनते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तब हमें फिर से कुछ कुछ गुलामी का एहसास होता है। आज हम 79वां यानी 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। इतने सालों में तो भारत को विदेशों की हर शक्ति से आजाद हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोस्तों, आज आजादी के महानायक महात्मा गांधी, हजारों क्रांतिकारी और करोड़ों देशवासियों के लिए कृतज्ञता का दिन है। इन्हीं के जुनून से हमको आजादी हासिल हुई थी और आज युवाओं के लिए कुछ संकल्पों का भी दिन है। सूरज जैसी चमक वाले हमारे क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह घोर नास्तिक थे और भारत माता की गुलामी से बेचैन रहने वाले स्वामी विवेकानंद परम आस्तिक थे। लेकिन एक विचार दोनों का ही समान था कि आने वाली हर युवा पीढ़ी ही देश का बेहतर निर्माण कर सकती है। तो मेरा आह्वान देश के युवाओं से है कि वे देश की आजादी को बेहतर बनाने के लिए भी काम करें। मैं चाणक्य गोस्वामी भी यह संकल्प लेता हूं कि मैं आजादी से देशवासियों को मिले अधिकारों के लिए जिंदगी भर काम करता रहूंगा। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।